हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सदृश्यता एनालॉजी। तो आइए जानते हैं सदृश्यता होता क्या है, जिससे कि सभी प्रतियोगी पेपरों में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 1 और 2 नंबर तक के। तो आइए जानते हैं सदृश्यता। सदृश्यता इसमें ये जो होता है जैसे कि ए और बी जिस तरह से आपस में संबंध को स्थापित कर रहे हैं, क्या उसी तरह सी जो है किससे संबंध स्थापित करेगा उसे हमें बताना होता है। यहाँ पे हमें ऑप्शन दिया गया है, ई हो गया, डी हो गया और एफ मान लेते हैं जी। इस तरह से हमें ऑप्शन में दिया गया है। पहला में है ई, दूसरा डी, तीसरा एफ और चौथा में जी। तो हम देखते हैं पहले कि ए जो है बी से किस तरह से आप संबंध में जुड़ा हुआ है, किस तरह के संबंध से जुड़ा हुआ है। तो ए के बाद आता है बी, ठीक है, ए के बाद आता है बी और बी के पहले आता है ए। तो सी के बाद में आता है डी, तो क्या डी से पहले सी आता है? तो हाँ, तो सी के बाद में आता है डी और डी से पहले आता है सी। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा डी। तो ऐसे ही हमें पहला दूसरा शब्द जो है यहाँ पे दिया रहेगा, उसी के समान में जो और अगला शब्द जो है आपस में क्या संबंध को बता रहा है उसे हमें यहाँ पे बताना होता है। तो सदृश्यता जो है 3 प्रकार से होता है। पहला होता है अर्थगत, अर्थगत सदृश्यता। तो इसके अंतर्गत में हम लोग को शब्द दिया जाता है जो कि आपस में संबंध को बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम पहला पौधा जिस तरह से आपस में संबंध स्थापित कर रहा है उसी तरह से यहाँ पे दे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे है कली। तो अब हमें ऑप्शन में है, पहला है जड़ हो गया, दूसरा हो गया फल, तीसरा हो गया फूल, चौथा हो गया पत्ती। इस तरह से तो देखिए, पौधा जिस तरह से बीज से संबंधित है उसी तरह से कली का संबंध किससे होगा, इन चारों में से हमें ढूंढना है। तो आइए जानते हैं। तो पौधा, तो देख सकते हैं पहले क्या होता है, बीज से बनता है पौधा। उसी तरह से कली से क्या जड़ बनता है? नहीं। फल बनता है? ये भी नहीं हो सकता। फूल बनता है। तो कली से क्या बनता है? फूल। तो हमारा आंसर हो जाएगा फूल, ना कि पत्ती। ठीक है, पत्ती भी नहीं बनता कली के बाद में। तो इस तरह से हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा है संख्या सदृश्यता। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला और गिनती उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ए बी सी डी, एक शब्द समूह जो कि डी सी बी ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, जो ए बी सी डी है डी सी बी ए से जिस तरह से संबंधित है, पी क्यू आर एस जो है, इन चारों ऑप्शन में से किसके साथ में ए बी सी डी के अनुसार जो संबंध बना रहा है उस तरह से संबंध बनाएगा। तो पहले देख लेते हैं ए बी सी डी जो है डी सी बी ए से किस तरह से आपस में संबंधित है। तो देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो कि ए जो है वो दूसरे शब्द समूह में लास्ट में चला गया है, यानी कि विपरीत हो गया है। जो पहले था वो बाद में हो गया, जो बाद में था वो पहले हो गया। तो जैसे कि ए जो है यहाँ पे लास्ट में चला गया है, यहाँ से देख सकते हो। बी जो है फिर क्या हो गया, सेकेंड नंबर पे, यहाँ से फिर तीसरे नंबर पे। यहाँ पे डी जो है लास्ट में था, वो दूसरे शब्द समूह के पहले में आ गया है। इसी तरह से हमें देखना है पी क्यू आर एस। तो पहले आ जाएगा यहाँ पे पहले यहाँ पे लास्ट में चला जाएगा पी, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग में जो है पी है तो लास्ट में चला जाएगा पी, क्योंकि यहाँ पे विपरीत संबंध को दर्शा रहा है। तो पी के बाद है क्यू, तो क्यू आ जाएगा पी के पहले। इसके बाद में है आर, ये आ गया आर, उसके बाद है एस। तो जिस तरह से ए से बी, बी से सी,
से, और डी डी से संबंध बना रहा है। ठीक उसी प्रकार अब पी जो है पी से, क्यू जो है क्यू से, और आर जो है आर और एस से बना रहा है। तो अब इन चारों में से हमें ढूंढना है कि कौन सा जो है एस आर क्यू पी संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। तो देखते हैं जो सी ऑप्शन है हमारा वो सही तरीके से आ रहा है हमारे ऑप्शन में। तो हमारा सी वाला जो आंसर हो जाएगा सही हो जाएगा। तीसरा आता है आकृति समानता। तीसरा है आकृति समानता। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें आकृतियां दी जाती हैं 3 ठो। 3 आकृति में से 2 जो है जिस तरह से आपस में संबंधित रहेंगे, तीसरा जो है तीसरा को दिया जाएगा, चौथा को नहीं दिया जाएगा। आइए एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये पहला चित्र ये दिया गया है, इस तरह से। इस चित्र से ये जो बना है ये वाला चित्र, ठीक है। तो ये आपस में जिस तरह से संबंधित है, इस रेखाखंड से कौन सा चित्र बनेगा उसको हमें बताना है। हमें ऑप्शन में दिया जाता है चित्र को उत्तर आकृति करके। तो देखते हैं उत्तर आकृति यानी कि ऑप्शंस में क्या क्या है। पहले हमें दे दिया गया है चतुर्भुज, दूसरा दे दिया गया है गोलाकार, तीसरा दे दिया गया है षटकोण, चौथा में दे दिया गया है इस तरह से आकृति। इस तरह से आकृति दिया गया है। तो हम देख सकते हैं इस वाले रेखाखंड से जो है ये वाला आकृति बना हुआ है। ठीक है, किस तरह से, ऐसे, फिर इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आकृति जो है ये वाले रेखाखंड से ये वाला आकृति बना है। तो अब हम देखते हैं कि ये वाले जो रेखाखंड है, तीसरा रेखाखंड है, उसे किस तरह से चित्र बनेगा। तो क्या है, चौथा वाला जो है आकृति हमारा यहाँ पे बैठ रहा है सही इस रेखाखंड में। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा चौथा। आइए देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। ये रहे कुछ एग्जाम्पल्स, आइए देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है बर्फ। बर्फ जिस तरह से पानी से रिलेटेड है उसी तरह से ठोस जो है इन चारों ऑप्शन में से किसमें संबंधित रहेगा उसको देखना है। पहला दिया है द्रव, दूसरा तत्व, तीसरा दिया पदार्थ, चौथा है यौगिक। तो देखते हैं बर्फ क्या रहता है, ठोस रहता है, और पानी जो होता है द्रव के रूप में रहता है। तो ठोस यहाँ पे हमें दिया गया है, तो हमें पानी के रूप को यहाँ पे लाना है। तो पानी जो होता है द्रव के रूप में रहता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा द्रव आ जाएगा। सेकेंड, दूसरा में दिया गया है PAN जो है संबंधित है LAP से। तो किस तरह से संबंधित है उसको देखना है। फिर PAN, ठीक है, PAN जो है कौन सा, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है इसका सही आंसर आएगा उसको देखते हैं। तो पहला देखते हैं PAN जो है LAN से किस तरह से संबंधित है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो है विपरीत शब्द से संबंधित है। जैसे कि पहले में P था तो लास्ट में हो गया, फिर सेकेंड में A था तो सेकेंड में A, फिर सबसे लास्ट में जो था पहले शब्द समूह में A था जो कि दूसरे शब्द समूह में सबसे पहले आ गया, विपरीत वाले। तो इसमें देखते हैं हम सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे N, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा सबसे पहले N, फिर आ जाएगा A, फिर आ जाएगा P। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी लास्ट में P था, यहाँ पर भी आ गया हमारा लास्ट में P। जो सबसे पहले शब्द समूह में पहला संख्या था वो दूसरे शब्द समूह के लास्ट में चला जा रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा आंसर NAP। तो देखते हैं हम चारों ऑप्शंस में से कि NAP कहाँ पर है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कि NAP जो है सबसे पहले में जो है दिया गया है। तीसरा देखते हैं हम लोग 8 जो है 56 से। 8 जो है 56 जिस तरह से संबंधित है 8 56 से, उसी तरह से 9 से कौन सा शब्द है जो समान रहेगा। ठीक है, समानता मतलब प्रदर्शित कर रहा है।
तो देखते हैं क्या 10 आएगा, 63 आएगा, 7 की 9। तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि 8 जो है 56 से किस तरह से रिलेटेड है। तो हम देखते हैं कि 8 गुणित 7, 8 गुणित 7 करने पे आता है 56। तो उसी तरह से अब हमें करना है 9 गुणित 7। तो 9 गुणित 7 करेंगे तो आता है 63। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन जो है हमें देखने में तो सरल लगते हैं, लेकिन रहते भी हैं, लेकिन आंसर हमें ढूंढते समय हम परेशान हो जाते हैं, हम सही आंसर को नहीं ढूंढ पाते और गलत करके आ जाते हैं। तो ध्यान से चिन्ह लगाना है हमें अच्छे से देख करके। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।